हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब? आई होप तुम सब बड़े होंगे एंड बढ़िया ही रहो जितना रह सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक हिंदी डबेड कोरियन ड्रामा के बारे में, जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है ऑन नेटफ्लिक्स, वो भी हिंदी डब में हुआ। और कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको एक हिंदी डबी कोरियन ड्रामा बताया था, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुआ था पिछले ही मंथ में, जिसका नाम है द साइलेंट सी। और वो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया ड्रामा है। दैट्स वाई कि मैंने उसका सबसे पहला रिव्यू किया था और रिव्यू वीडियो भी आपको दी थी ये वाली। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो हाईली रिकमेंडेड है कि ये वीडियो जरूर जाके देखना। और ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। साथ ही में अगर आप शॉर्टकट मांग रहे हो तो आपको आई बटन पे वीडियो साथ ही में डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जरूर जाकर देख लेना। लेकिन आज हम बात करने वाले हेलबॉर्न के बारे में, कोरियन ड्रामा जो कि 1-2 महीने ही पहले रिलीज हुआ है, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका जो ट्रेलर है और जिस हिसाब से इसका नाम है, बहुत सारे लोग इसका कंफ्यूज हो चुके हैं कि भैया इसे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें जो कि अनएक्सपेक्टेड है और इसके अंदर ना ही स्टोरी है ना ही लव स्टोरी है, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से स्टोरी है, लव स्टोरी नहीं है, लेकिन स्टोरी है, थोड़ी फार है लेकिन है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले कि क्या इस ड्रामा के अंदर क्या नहीं है, स्टोरी कैसी है, और यही नहीं तो हम ये भी बात करेंगे कि इसका सेकंड सीजन आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से तो आएगा, क्योंकि इसकी जो एंडिंग हुई है अनएक्सपेक्टेड सी, उस हिसाब से तो आएगा ही। और मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके पूरा एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए, मतलब सारे एपिसोड को इकट्ठा एक रिव्यू बनाया जाए, सब कुछ बताया जाए, उसके अंदर में एंडिंग भी एक्सप्लेन कर दूँ एक तरीके से जो एंडिंग में हुआ, और उस हिसाब से हम सेकंड सीजन के जो हो सकता है वो भी हम रस्से से बात कर सके, ऐसे एक वीडियो बनाया जाए। तो अगर आप चाहते हो एक फुल्ली रिव्यू, एक पूरी वीडियो आ जाए, तो फटाफट से लाइक एंड कंप्लीट कर देना। 300 लाइक्स का है तो कंप्लीट कर देना। जैसे ही हो जाते हैं मैं स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दूंगा उसकी, और वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। लेकिन 300 लाइक्स कंपलसरी है। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे, ऐसे ही रिव्यूज़ मिलते रहे, मूवीज़, वेब सीरीज़, कोरियन ड्रामास, चाइनीज़ ड्रामास, सबसे रिलेटेड। और यही नहीं तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम यहाँ पर है, जैसे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस चलो शुरुआत करते हैं डिटेल्स के साथ। तो द हेलबॉर्न ये ड्रामा रिलीज हुआ था 19 नवंबर 2021 को, मतलब 2 महीने पहले ही रिलीज हुआ है। और अगर बात करें इसके एपिसोड्स की तो इसके फर्स्ट सीजन में हमें पूरे 6 एपिसोड देखने मिलते हैं, और एक एपिसोड की जो लेंथ है वो 50 मिनट की है। बात करें इसकी कैटेगरी की तो गूगल के हिसाब से इसकी कैटेगरी थोड़ी सी बड़ी सी ऐसी कंफ्यूजन नाम वाली थी, तो मुझे इतनी याद ही नहीं रह रहा था, तो मैंने अपनी खुद की कैटेगरी बनाई है। तो सबसे पहले आती है फैंटेसी आपको इस ड्रामा के अंदर देखने मिलेगी। दूसरी चीज़ है सुपर नेचुरल थिंग्स, मतलब इसके अंदर आपको क्रिएचर समथिंग कुछ देखने मिलेंगे, जिसके बारे में आपको आगे में बताऊंगा। तीसरी चीज़ इसके अंदर आपको वायलेंट देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा वायलेंट देखने मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर के जो क्रिएचर है वो कुत्तों जैसा पीट रहे लोगों को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, और उसके बाद भसना भी कर दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे वायलेंस ही देखने मिलेंगी जो कि आपको थोड़ी डेंजरस है। तो अगर आप बच्चे हो या फिर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस ड्रामा को थोड़ा अवॉइड ही कीजिए और अकेले में देखना पसंद कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ड्रामा थोड़ा ज़्यादा ही वायलेंट वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अलावा इसके अंदर हमें देखने मिलता है वो है डार्क फैंटेसी, मतलब कि ऐसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी फैलाती है सब कुछ। ये पूरा ड्रामा नेगेटिव है थोड़ा सा, और कुछ जगह पे पॉजिटिव भी है, कुछ जगह पे नेगेटिव लगता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगने लगता है। दैट्स वाई कि ये थोड़ा डार्क फैंटेसी में भी आता है। यहाँ पर बात करें इसके एक्टर्स की तो देखो इसके अंदर कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं, क्योंकि इसका पूरा सीजन ही 6 एपिसोड्स का है, तो इसके अंदर मेन कैरेक्टर तो नहीं है। लेकिन मैं इसके अंदर एक एक्टर को जानता हूँ जो कि क्रैश लैंडिंग ऑन यू की जो लीड एक्ट्रेस थी वो इसके अंदर है, तो मैं सिर्फ उसे जानता हूँ, तो ज़्यादा करके उसके ऊपर फोकस हो गया मेरा। तो अगर आप किसी और को भी जानते हो तो उसके ऊपर भी फोकस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके लोगों का इसके ऊपर ही फोकस होगा, क्योंकि ये हम बहुत पहले से जानते ही नहीं है ना, इसकी वजह से। तो देखो अभी आप बात करते हैं इस ड्रामा की रेटिंग के बारे में। तो देखो MIB जो रेटिंग है वो 6.7 की है, और जो माइलिस करके ऑफिशियल वेबसाइट उसकी रेटिंग जो 7.6 की, मतलब उल्टी पुल्टी कर दी है। और मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि रेटिंग थोड़ी कम दी है फिर ज़्यादा दी है, परफेक्ट दी है, मेरे हिसाब से स्टेबल है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है देखने का। कुछ लोगों को वायलेंस देखना पसंद है, कुछ लोगों को फैंटेसी देखना पसंद होता है, कुछ लोगों को लव स्टोरी या फिर ट्रायंगल्स देखना पसंद होता है। तो ऐसे कह सकते हो कि एकदम ऐसे लेवल वाला ड्रामा है। अगर तुम देखना चाहो, टाइम पास के लिए देखना चाहो, तो ये ड्रामा बेस्ट है तुम्हारे लिए। पहले ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसा देखना चाहो नेगेटिव तो देख सकते हो इसे। बाकी तो इसके अंदर सुपर नेचुरल थिंग्स और बाकी सारी चीज़ें जिनको अगर पसंद हो तो ड्रामा हाईली रिकमेंडेड है। ओके, अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, क्योंकि अगर मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर एक्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर शुरुआत होती है 2022 से, मतलब इसी साल से। और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ हो, क्योंकि बहुत ही गंदा वायलेंस था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्योंकि वो जो सुपर नेचुरल थिंग्स है, मतलब जो क्रिएचर्स है, उन्हें नर का दूध ऐसा कुछ कहा जाता है, दूध या फिर दूध जो भी है, जो भी कहा जाता है वो कहा जाता है, दूध नहीं कहते होंगे, दूध बहुत अलग होता है। तो वो भी है, तो वो आते हैं, लोगों को मारते हैं, उन्हें इतनी गंदी तरीके से मारते हैं और फिर उन्हें भस्म करके चले जाते हैं। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा वायलेंस इसके अंदर। और वहाँ के जो लोग रहने वाले थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर अंधविश्वास पालने लग जाते हैं। अंधविश्वास समझते हो,
छोड़ो अंधविश्वास, या मुझे अलग वर्ड समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, लेकिन ठीक है। उन्हें लगता है कि भगवान उन्हें भेजता है जो बुरे काम करते हैं या फिर जो गंदे काम करते हैं उन्हें लोगों को मारने के लिए। तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग अंधविश्वास पालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कहने लग जाते हैं कि भगवान ने उन्हें भेजते हैं, लोगों बुरे लोगों को मारने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ऐसे करते करते बहुत कुछ वायलेंस हो जाता है, लोग वायलेंस हो जाते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ बोलने लगे तो उन्हें भी वो वायलेंस तरीके से मार देते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंसिंग ड्रामा है। पर यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है कि किसी को भी नहीं पता कि वो जो दैत्य होते हैं, मतलब जो राक्षस होते हैं, जो भी उन लोगों को मारने आते हैं, वो कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं और वो लोगों को क्यों मारते हैं, क्या रीज़न से, किसी को भी नहीं पता होता। बस लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं कि भगवान भेजते हैं, भगवान उन्हें मारते हैं, भगवान उन्हें भेजते हैं जो बुरे काम करते हैं उन्हें मारने के लिए। और ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और फिर आती है एंडिंग की बारी। एंडिंग क्या है मैं बिल्कुल नहीं बता रहा तुम लोग को, लेकिन एंडिंग इस ड्रामा का सबसे बढ़िया एपिसोड था। मेरे सबसे 6 एपिसोड सबसे बढ़िया एपिसोड था, बाकी जितने भी एपिसोड है उनमें से, क्योंकि 6 एपिसोड में हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है। पर एंडिंग में जो होता है ना भैया, वो मैं देख के एकदम शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि सेकंड सीजन का इंतजार आप मुझे ऐसे रोक ही नहीं पा रहा। इतने सारे सवाल आ रहे हैं मेरे मन में सब पूरा ड्रामा देखने के बाद, तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। तुम्हारे मन में भी आएंगे, अलग सी बात नहीं है, क्योंकि यार बहुत सारे सवाल क्रिएट हो जाएंगे और तुम सोचने लग जाओगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और सेकंड सीजन का इंतजार करो, और मेरी जो रिव्यू वीडियो है उसके अंदर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो स्पॉइल हो जाओगे, दैट्स वाई कि मैं नहीं कर रहा। तो अगर तुम पूरी वीडियो चाहते हो, पूरी एपिसोड के रिव्यू चाहते हो, साथ ही में एंडिंग एक्सप्लेन, साथ ही में सेकंड सीजन में क्या होगा ये जानना चाहते हो, वैसे मुझे भी नहीं पता, बस मैं थोड़े से तुक्के मार दूंगा। सच हो गए तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पर अगर तुम वो वीडियो चाहते हो, जस्ट लाइक बटन पे दबा दो, 300 लाइक्स कंप्लीट कर दो, मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। और यही नहीं तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। चैनल पे सब्सक्राइब करो, मुझे क्लास जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अभी निकलना होगा बिना खाए पिए, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे निकलना है। चलो बाय 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 बाय। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब पे तरफ फॉलो करो। बाय 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 बाय। अगर आप सोच रहे हो कि इस ड्रामा को हम देख के सकते हो, तो देखो सबसे सिंपल सी बात है, अगर नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स से देखो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि मत देखो, अगर है भी तभी नहीं कहूंगा मत देखो, है तो वहां से देखो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी वेबसाइट से जाके क्लिक करके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वेबसाइट का, जाके क्लिक करो। वहां से जाके 2 सर्वर मिलेंगे, एक सर्वर में लिंक शॉर्टनर है, दूसरे सर्वर में एड्स आएंगी, लेकिन वहां पर आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगी, क्लिक करके तो मिल जाएगा। और क्लिक करके अगर ब्लैंक पे जा रहा है तो बैक करके वापस से क्लिक करो, तो आपको ड्रामा मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप क्रोम ब्राउजर यूज करो ज्यादा करके, क्योंकि क्रोम ब्राउजर पे कम एड्स आती है। और शॉर्टनर के लिए भी क्रोम ब्राउजर यूज करो। अगर आपको लिंक शॉर्टनर क्लियर करने आता है तो आप लिंक शॉर्टनर के साथ जा सकते हो, वो भी एक तरीका और ये भी एक तरीका। 2 ऐड कर दिया है, बहुत मेहनत लगती है भाई, क्या बताओ। और 780p 480p दोनों ऐड कर दिया, तो इजीली देखना आराम से। जिनके पास डाटा नहीं है, जिनके पास डाटा है, दोनों आराम से देखो, ठीक है।